Good morning, friends. Welcome to my 33rd lecture on business mathematics. Friends, we are discussing regarding determinant. I have told that determinant is a number associated with a square matrix. Then we have discussed there are three orders of determinant in your syllabus: first order determinant, second order determinant, and third order determinant. Then we have discussed how to calculate the value of these determinants. We have discussed the first order determinant value is equal to the value of the element. Next, we have discussed in case of second order determinant, we apply a method called diagonal expansion method to find out its value. But the value of third order determinant can be found out either by expansion method or by Saros diagram method. We have discussed all those things. Then we have discussed the concept called minor and cofactor in case of a determinant. We have discussed up to this. Today we will discuss another concept of determinant that is known as properties of determinant. So properties of determinant. Today we will discuss properties of determinant. Okay, so before discussing the properties of determinant, let me first share my screen with you. Then we will discuss what are the different properties of determinant. Okay, friends. So we are discussing regarding properties of determinant. So first we will discuss what do you mean by property. Property का मतलब क्या है? Property means established rules and regulation. तो property का मतलब property here means established or proved, ऑलरेडी जो प्रूव हो चुका है, एस्टैब्लिश्ड और प्रूव्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो यहां पर हम कुछ डिटर्मिनेंट्स का रूल्स रेगुलेशन पढ़ेंगे जो रेगुलेशन ऑलरेडी प्रूव्ड है, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है. उस तरह का रेगुलेशंस को हम पढ़ेंगे कहां पर? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में. ओके, तो पहला प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं. सो देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज, वी विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 1. ऐसा कोई सीरियल नहीं है, लेकिन हम तो पढ़ेंगे, इसीलिए प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, इस तरह से प्रॉपर्टी नंबर 1. प्रॉपर्टी मीन्स रूल नंबर 1. तो पहला प्रॉपर्टी पढ़ते हैं. व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट? तो फर्स्ट रूल है, राइट डाउन, इफ, रूल नंबर 1, if all elements of a row or column of a determinant are 0, then the value of the determinant is also 0. इसका मतलब क्या है? ये क्या बोलता है, ये रूल क्या बोलता है, एक बार पढ़ेंगे. इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर 0, एक डिटर्मिनेंट का किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 0 है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो रूल क्या बोलता है? अगर एक डिटर्मिनेंट है, उसका किसी भी रो या किसी भी कॉलम का
सारा एलिमेंट जीरो हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। दिस इज द रूल नंबर 1। समझ में आ रहा है क्या? एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या बोलता है? एग्जाम्पल, सपोज ए एक डिटर्मिनेंट है, समझ में आ रहा है? इसका फर्स्ट आइटम है 5, सेकेंड आइटम है 6, थर्ड आइटम 0, फोर्थ आइटम 0। इसका कौन सा रो का वैल्यू, ये रो 1 है, ये रो 2 है। समझ में आ रहा है क्या? किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम का वैल्यू क्या है, 0 है। R2 का सारा एलिमेंट 0 है। सारा एलिमेंट R2 में कौन है, 0 है, 0 है। इसका वैल्यू हम निकालेंगे, रूल बोलता है 0 ही आएगा। वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। हम देखते हैं एक्चुअली आता है क्या। हमको पता है डायगोनल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू, 5 इंटू 0 कितना आएगा, 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 है 0। नेक्स्ट माइनस 0 इंटू 6, माइनस 0 इंटू 6, 0 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 0। हाँ ठीक हो रहा है। तल रूल ठीक है। रूल क्या बोलता है, अगर एक डिटर्मिनेंट है, वो डिटर्मिनेंट का किसी भी रो किसी भी कॉलम का वैल्यू अगर टोटल वैल्यू मतलब टोटल एलिमेंट्स अगर 0 हो जाए, वो पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज बी एक डिटर्मिनेंट है, उसका वैल्यू है देखो 3 4 0 0। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, इसमें ये C1 है, ये C2 है, लेकिन यहाँ पर C1 में कुछ वैल्यूज हैं, लेकिन C2 में सारा एलिमेंट, दो एलिमेंट है, 0 0 हो गए, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी कितना आएगा, 0 है। बात समझ पा रहे हैं क्या? एक डिटर्मिनेंट है जिसका कोई भी रो या कोई भी कॉलम का वैल्यू अगर टोटल में 0 हो जाता है, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर हम निकालेंगे एक्सपेंशन मेथड से या कोई और मेथड से, उसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज सी एक डिटर्मिनेंट से, सी का वैल्यू है 1 2 3 0 0 0 4 5 6। इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, बिकॉज इसका वैल्यू 0 है, बिकॉज R2 का, R2 ये R2 है, R2 का ऑल एलिमेंट्स क्या है, 0 है। बात समझ में आ रहा है क्या, क्लियर समझ में आ रहा है क्या? और एक डिटर्मिनेंट सपोज है D, बेटा डिटर्मिनेंट्स को इस तरह से लिखते हैं, सपोज D एक डिटर्मिनेंट से, उसका वैल्यू है, देखते हैं 3 4 5 6 7 8 0 0 0। इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू भी 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि इसमें 3 कॉलम है, C1 C2 C3। C3 का सारा एलिमेंट का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो लिखेंगे क्यों आता है 0, बिकॉज C3 का ऑल एलिमेंट्स आर 0। इसका वैल्यू को एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं, हमारा रूल है, रूल डालेंगे वैल्यू तुरंत निकल जाएगा। तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है, कोई भी डिटर्मिनेंट हो, उसका कोई भी रो का या कोई भी कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 0 हो जाता है, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? दिस इज द फर्स्ट रूल या फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2। लिखो प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर, दूसरा नंबर का प्रॉपर्टी लिखेंगे क्या, इफ एनी टू रोज, इफ एनी टू रोज
or any two columns, if any two rows or any two columns of a determinant are identical, then the value of the determinant is 0. क्या बोलता है और एक बार देखेंगे क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है अगर एक डिटर्मिनेंट से उसका कोई भी दो रो एनी टू रो या कोई भी दो कॉलम एनी टू कॉलम उसका वैल्यू आइडेंटिकल हो गया। आइडेंटिकल मतलब सेम। अगर कोई डिटर्मिनेंट है उसका कोई भी दो रो का वैल्यू सेम है या दो कॉलम का वैल्यू सेम है तो उस फैमिली तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट कितना आएगा, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या। एक डिटर्मिनेंट है उसका दो रो का जो वैल्यू है दो कॉलम का वही वैल्यू है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दो रो सेम है या दो कॉलम सेम है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको बोलते हैं रूल नंबर 2। देखते हैं एक डिटर्मिनेंट से उसका दो रो का वैल्यू सेम है दो कॉलम का वैल्यू सेम है, देखते हैं उसका वैल्यू 0 होता है या नहीं। पहले एग्जांपल, सपोज एक डिटर्मिनेंट से उसका दो रो है, दो रो सपोज है 5 6 5 6। रूल बोलता है क्या, तो यहां पर क्या है R1 इज इक्वल टू R2, R1 जो है R2 वही है तो हियर R1 इज इक्वल टू R2। तो आज पर प्रॉपर्टी, आज पर रूल या प्रॉपर्टी इसका वैल्यू क्या होगा, वैल्यू विल बी 0। देखते हैं होता है क्या नहीं। डायगोनल एक्सपेंशन लगाते हैं, इसका वैल्यू कैसे निकलता है डायगोनल एक्सपेंशन में, 5 को 3 में मल्टीप्लाई करो, 5 को 6 में मल्टीप्लाई करो 30 माइनस यहाँ पर 5 को 6 में मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 30, 30 माइनस 30 कितना हो गया 0। बेटा समझ में आ रहा है क्या। एक डिटर्मिनेंट से उसका कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम का वैल्यू अगर सेम हो गया तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एक एग्जांपल देते हैं, सपोज बी एक डिटर्मिनेंट से वो इस तरह का है 1 2 3 4 5 6 1 2 3। अभी इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, आप देखिए ये डिटर्मिनेंट में दो रो है, तीन रो है, R1 ये है R2 ये है R3। इसमें कौन सा दोनों इक्वल है, R1 इज इक्वल टू R3। तो 0 क्यों आएगा, बिकॉज हियर R1 इज इक्वल टू R1 और R3 का वैल्यू क्या है, सेम है। R1 जो है R3 वही। तो अगर सेम हो जाता है दो रो या दो कॉलम। और एक एग्जांपल देते हैं, सपोज C एक डिटर्मिनेंट, उसका वैल्यू इस तरह का है 3 4 5 1 2 3 3 4 5। इसका वैल्यू भी कितना आएगा, 0 आएगा सर। क्यों 0 आएगा, क्योंकि किसी भी दो कॉलम का वैल्यू सेम हो गया। कौन कौन सा कॉलम है, यहाँ पर 3 कॉलम है C1 C2 C3। यहाँ पर हमको पता है C1 जो है C3 वही है, C1 C3 आइडेंटिकल हो गए, सेम हो गए, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, बिकॉज C1 इज इक्वल टू C3। समझ में आ रहा है क्या। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो रूल समझ में आ रहा है क्या, दो रूल पढ़ा दिया। रूल नंबर 1 क्या है, अगर एक डिटर्मिनेंट है उसका किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है। सेकंड रूल क्या है, अगर एक डिटर्मिनेंट है उसका किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम का वैल्यू आइडेंटिकल या सेम है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। रूल नंबर 2 ओवर।
प्रॉपर्टी नंबर 2 ओवर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3। बेटा लिखो प्रॉपर्टी नंबर 3। थर्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3। पहले थर्ड प्रॉपर्टी को लिखेंगे, फिर जाकर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लिखो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलता है। ये थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड प्रॉपर्टी लिखो, इफ each element if each element if each element of a row or a column of a determinant is multiplied by a constant is multiplied by a constant is multiplied by a constant, comma, then the value of the determinant, then the value of the determinant is also multiplied by that constant। समझाता हूं क्या है multiplied by that constant। पहले रूल लिखो, फिर रूल को समझाते हैं। क्या बोल रहा है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, सपोज एक डिटर्मिनेंट है, समझ में आ रहा है क्या, सो डिटर्मिनेंट है ए, तो ए है, सपोज ए है 1 2 3 4, समझ में आ गया, ए है 1 2 3 4। अच्छा इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा सर 1 को 4 में मल्टीप्लाई करो 4, माइनस 3 को 2 में मल्टीप्लाई करो 1 को 4 में मल्टीप्लाई करो 4, 3 को 2 में मल्टीप्लाई करो 6, 4 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू -2। सो ए एक डिटर्मिनेंट है जिसका वैल्यू है -2। ये प्रॉपर्टी बोलता है अगर मैं क्या करूं, इसी का R1 या R2 कितना रो है, 2 रो है, R1 है R2 है, R1 हो या R2 हो या C1 हो या C2 हो, कोई भी रो या कोई भी कॉलम में सारा एलिमेंट को एक पर्टिकुलर कांस्टेंट में, कांस्टेंट मतलब एक पर्टिकुलर नंबर में मल्टीप्लाई करूं। सपोज मैं रो 1 को कितने में मल्टीप्लाई करता हूं, इफ आई मल्टीप्लाई रो 1 बाई 5, कितने में मल्टीप्लाई करता हूं, 5 में, तो रो 1 क्या बन जाएगा, रो 1 में 1 है, 1 इंटू 5, दूसरा बन जाएगा कितना, 2 है, 2 इंटू 5, बाकी 3 4 तो है। तो मेरे को जो डिटर्मिनेंट मिलेगा, 1 इंटू 5 कितना आया 5, और 2 इंटू 5 कितना आया 10, 3 4, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू बोलता है जो पिछले वाला का वैल्यू आया है, पिछले वाला कितना आया है -2, उसको 5 में मल्टीप्लाई कर दो, जितना उतना वैल्यू आएगा। उसको 5 कहां से आया, जिसमें मल्टीप्लाई किया हूं, तो पहले -2 था, इसको 5 में मल्टीप्लाई कर दो, इसका वैल्यू -10 आएगा। हमको पता नहीं है लेकिन रूल बोलता है ये, समझ में आ रहा है क्या, तो -10 इसका वैल्यू आएगा। इसका मतलब मैं अगर इसको 5 में मल्टीप्लाई करूं, मेरे को आंसर, ये जो डिटर्मिनेंट का आंसर आया था -2, इसको 5 में मल्टीप्लाई करके -10 आ जाएगा।
क्या बोलता है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, कोई भी एलिमेंट रो का या कॉलम का सारा एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट, किस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, एक कांस्टेंट में मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय दैट कांस्टेंट। समझ में आ रहा है क्या? तो इसका वैल्यू वो वैल्यू भी किसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक 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 एग्जांपल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखते हैं एक्चुअली ये होता है या नहीं। सपोज ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5 10 3 4। देखते हैं 5 इंटू 4 वैल्यू निकालो। 5 इंटू 4 कितना आता है 20, माइनस 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 कितना आता है 30, वैल्यू कितना आता है -10। इसका मतलब रूल काम दे रहा है। रूल क्या बोल रहा है, कोई डिटर्मिनेंट है उसका किसी भी दो रो या किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम का सारा एलिमेंट को एक पर्टिकुलर कांस्टेंट में अगर मल्टीप्लाई कर देते हो, पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी वो कांस्टेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। इसके ऊपर हम और एग्जांपल बनाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो लिखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2 लिखो। सपोज ए है, हम इसके ऊपर प्रॉब्लम बनाते हैं। सपोज ए है, ए है 3 7 1 2, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 3 7 1 2, 3 इंटू 2 6, माइनस 1 इंटू 7 7, कितना होता है -1। बेटा इसका वैल्यू -1 है। मैं अभी क्या किया, सपोज में C1 को 4 में मल्टीप्लाई किया। कितने में मल्टीप्लाई किया, लेट्स मल्टीप्लाई C1 बाई 4। C1 को कितने में मल्टीप्लाई किया, तो C1 कितना बन जाएगा, C1 बन जाएगा 3 इंटू 4, और ये हो जाएगा 1 इंटू 4, बाकी जो थे 7 2 7 2। नया डिटर्मिनेंट ये है। अगर ये नया डिटर्मिनेंट है, हमको पता है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो आंसर आया था उसको कितने में मल्टीप्लाई करो, वही 4 में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर वही आ जाएगा। आंसर कितना आना चाहिए इसका, इसका आंसर आना चाहिए -1 इंटू 4, -4 आना चाहिए। देखते हैं एक्चुअली होता है या नहीं। तो इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू 3 इंटू 4 मतलब कितना हो गया 12। इसका वैल्यू 1 इंटू 4 मतलब 4, यहाँ पर 7, यहाँ पर 2। तो वैल्यू निकालो कितना होता है 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 कितना आ रहा है 12 इंटू 2 24, माइनस 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 28, कितना आ रहा है -4। एग्जाम्पल काम दे रहा है, तो हमारा रूल काम दे रहा है। रूल बोल रहा है एक डिटर्मिनेंट है, उसका किसी भी रो या किसी भी कॉलम का सारा एलिमेंट को एक पर्टिकुलर कांस्टेंट या एक पर्टिकुलर नंबर में अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर। समझ में आ रहा है क्या? तो इसका मतलब ये था, अगर मैं इसको 4 में मल्टीप्लाई करके A1 निकाला तो क्या हो जाएगा, मेरे को पता हो जाएगा A1 विल बी 4 टाइम द वैल्यू ऑफ A। क्यों 4 टाइम है, क्योंकि यहां पर एक एलिमेंट को मैं किस में मल्टीप्लाई किया हूं, 4 में मल्टीप्लाई किया हूं। बात समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे और एक एग्जांपल लेंगे। इसका मतलब क्या है बेटा, सुनो। इसका मतलब हम जब भी कोई डिटर्मिनेंट करेंगे, वो डिटर्मिनेंट से किसी भी एक रो से कॉमन ले सकते हैं, या नहीं तो किसी भी एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूं, इसको लिख रहा हूं, समझाऊंगा इसको। सब समझ में आ गया रूल क्या है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है। व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ द रूल? द इम्प्लीकेशन इज common can be taken from a particular row
और ए पर्टिकुलर कॉलम। हम जो लेते हैं मैथमेटिक्स में कॉमन लेते हैं ना, वो कॉमन कहां से लिया जा सकता है? कॉमन लिया जा सकता है किससे? एक पर्टिकुलर रो से लिया जा सकता है, नहीं तो एक पर्टिकुलर कॉलम से लिया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये डिटर्मिनेंट्स में कॉमन हम एक पर्टिकुलर रो से ले सकते हैं या नहीं तो एक पर्टिकुलर कॉलम से ले सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, समझ में आ जाएगा। सपोज ए एक डिटर्मिनेंट है, कितना है? 30, 40, 2, 3। समझ में आ रहा है क्या बेटा? इसमें तुम देखो कॉमन कुछ जा सकता है क्या? तो डिटर्मिनेंट से कॉमन कहां से जा सकता है? एक पर्टिकुलर रो से जा सकता है या नहीं तो एक पर्टिकुलर कॉलम से जा सकता है। अच्छा देखो, यहां पर दो रो है, दो कॉलम है, ये दो रो या दो कॉलम से किसी से कुछ जा सकता है कॉमन क्या? सर हाँ, कॉमन जा सकता है। कहां से जा सकता है? सर हमको नजर आता है ये जो R1 है, इससे कॉमन जा सकता है। कितना कॉमन जा सकता है? सर 10 कॉमन जा सकता है। तो लिखेंगे टेकिंग 10 कॉमन फ्रॉम R1। क्या होगा वैल्यू ए का? ए का वैल्यू होगा 10 कॉमन गया। कॉमन गया मतलब क्या है? कॉमन मतलब बाहर चला आया। कॉमन मतलब बाहर चला आया। तो दैट इज इक्वल टू 10 होल इंटू 30 का, 30 में से 10 आ गया है, मतलब 30/10। तो कितना बचा? 30/10 मतलब 3, क्योंकि 10 कॉमन ले लिया। तो 40 में से 10 कॉमन ले लिया तो कितना बचता है? 4, क्योंकि कॉमन एक पर्टिकुलर रो से जा सकता है या नहीं तो पर्टिकुलर कॉलम से जा सकता है। हम यहाँ पर कहां से कॉमन लिए? R1 से। तो वैल्यू कितना आता है? 2, 3। ये रूल बोलता है। देखते हैं एक्चुअली ये होता है या नहीं। देखते हैं इसका वैल्यू कितना आता है, होता है नहीं, हमारा रूल काम देता है नहीं। इसका वैल्यू आ गया, आएगा कितना? 30 × 3। 30 × 3 कितना होना चाहिए? 90, माइनस ये 2 × 40, 2 × 40 होना चाहिए 80। तो इसका आता है कितना? 10। अगर इसका वैल्यू भी 10 आए तो हमको पता चल जाएगा ये काम दे रहा है। अच्छा, कॉमन गया है कितना? 10 होल इंटू, ये हो जाएगा 3 × 3, 3 × 3 9, माइनस 2 × 4, 2 × 4 8। बेटा काम दे रहा है, क्योंकि 10 ये हो गया 1, 10 × 1 कितना है? 10। इसका मतलब डिटर्मिनेंट्स में कॉमन कहां से जा सकता है? कॉमन एक पर्टिकुलर रो से जा सकता है या नहीं तो एक पर्टिकुलर कॉलम से जा सकता है। डिटर्मिनेंट्स जब भी हम प्रॉब्लम करेंगे, कॉमन हमको लेना होगा। कॉमन एक पर्टिकुलर रो से लेंगे या नहीं तो एक पर्टिकुलर कॉलम से लेंगे। इसके ऊपर और प्रॉब्लम बनाएंगे, क्योंकि ये कॉमन लेना अगर समझ में आ गया, आपको डिटर्मिनेंट्स का बहुत सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो देखेंगे अभी। Suppose example, सपोज ए दिया हुआ है, कितना? ए दिया हुआ है सर 40, 50 और 4, 8। अच्छा, यहां पर कॉमन जा सकता है क्या? कोई पर्टिकुलर रो से या कोई पर्टिकुलर कॉलम से कुछ कॉमन जा सकता है क्या? हाँ सर, नजर आता है कॉमन जा सकता है। किससे? सर R1 अगर है, R1 से कितना कॉमन जा सकता है? R1 से सर 10 कॉमन जा सकता है। तो लिखेंगे टेकिंग 10 कॉमन फ्रॉम R1। R1 से अगर 10 कॉमन ले लेंगे तो कितना बनेगा? R1 40 था, 10 चला गया, तो 10 चला गया तो यहाँ पर 10 आ गया। तो 40 था, 10 आ गया तो कितना हो गया? 4। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, 50 था, 10 चला गया कॉमन, तो कितना बचा? 5। अच्छा, सेकेंड है R2। R2 से कॉमन कुछ जा सकता है क्या? हाँ सर, R2 से कॉमन जा सकता है। 4 और 8 से 4 कॉमन जा सकता है। टेकिंग 10 कॉमन फ्रॉम R1 एंड 4 कॉमन फ्रॉम
R2, we get what we will get, we get this 4 कॉमन जाएगा R2 से, तो 10 था, 4 कॉमन गया, 4 से 4 कॉमन गया तो कितना बचेगा R2 1, 8 था, 8 से 4 कॉमन गया तो कितना बचेगा 2। रूल बोलता है ये दोनों का वैल्यू सेम है, अगर सेम होगा तो हमारा रूल काम देता है। तो देखते हैं एक्चुअली सेम है या नहीं। इसका वैल्यू कितना है 40 इंटू 8 320 माइनस 5 इंटू 50, 5 इंटू 50 250, 5 इंटू 40 50, 5 नहीं 4 इंटू 50, 4 इंटू 50 200, दैट इज इक्वल टू 120। तो इसका वैल्यू 120 आया। अगर ये जो नीचे लिखा हुआ है इसका वैल्यू अगर 120 आ जाए तो हमको हो जाएगा 10 इंटू 4 कितना है 40 होल इंटू, ये हो जाएगा 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8 माइनस 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 5, तो कितना हो गया 40 इंटू 3 कितना 120। अरे रूल काम दे रहा है। तो हमको पता चल गया डिटर्मिनेंट्स में हम जब कॉमन लेंगे तो किससे कॉमन लेंगे, आइदर किसी एक रो से कॉमन लेंगे या नहीं तो किसी एक कॉलम से कॉमन लेंगे। समझ में आ रहा है क्या? और एक एग्जांपल करते हैं, और एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5 सपोज। क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है a इज इक्वल टू, देखो ये दिया हुआ है a इज इक्वल टू लिखो a इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया हुआ है a इज इक्वल टू 20 टू 25 3। इसमें कुछ कॉमन जा सकता है क्या सर? R1 से 2 जा सकता है लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा। अच्छा C1 C2 से सर देखते हैं कॉलम वाइज कुछ कॉमन जा सकता है क्या? अच्छा C1 से अगर हम 5 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा। समझ में आ गया? या नहीं तो R1 से 2 लेंगे, ऐसा नहीं हुआ, ऐसे लेंगे C1 अगर कॉमन लेंगे सारा कॉलम से लेंगे, अगर कॉमन लेंगे सारा रो से लेंगे, ऐसा नहीं कॉलम से एक रो से एक, ऐसा नहीं हो सकता है। If you will take common, you will take common either from all columns या नहीं तो all rows। कॉमन लेंगे तो रो वाइज लेंगे कॉमन, और नहीं तो कॉलम वाइज कॉमन लेंगे। तो लिखेंगे ये रूल भी है। ये रूल क्या है? कॉमन कैन बी टेकन, कैन बी टेकन either रो वाइज और कॉलम वाइज। तो हमको पहले डिसाइड करना पड़ेगा हम जो कॉमन लेंगे वो रो वाइज लेंगे या कौन सा वाइज लेंगे, कॉलम वाइज लेंगे। हमको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, रो वाइज कॉलम कॉमन लेंगे या कॉलम वाइज कॉमन लेंगे, हमको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं ये एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल में से कॉमन हम कहाँ से डिसीजन लिए लेने के लिए, हम डिसीजन लिए कॉमन सर लेंगे किससे, कॉमन लेंगे सर इससे C1 से। तो लिखेंगे टेकिंग 5 कॉमन फ्रॉम C1 वी गेट, क्या मिलेगा, जो A था वो अभी क्या बन जाएगा, C1 था 20, 20 में से 5 कॉमन चला गया, C1 में फर्स्ट एलिमेंट 20 था, 5 कॉमन चला गया तो 4, 25 था 5 कॉमन चला गया सेकेंड एलिमेंट तो 5, तो ये हो जाएगा 2 3। कितना कॉमन गया था 5, तो बाहर में लिखेंगे 5, 5 इंटू, देखते हैं ये दोनों का वैल्यू सेम आता है या नहीं। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा अभी भी और कॉमन जा सकता है या नहीं, और भी कॉमन जा सकता है सर। अभी किसमें कॉमन दे सकते हैं, 2 कॉमन जा सकता है किससे, 2 कॉमन अभी हम ले सकते हैं किससे, C1 का हो गया, C1 से के बाद अभी हम R1 से ले सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे, अभी इस तरह से सॉल्व करते हैं फिर बाद में देखते हैं। अभी 20 इंटू 3 कितना है 60, इसका वैल्यू देखो, फिर 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 कितना है 50,
वैल्यू आता है 10। अभी देखते हैं इसमें होता है या नहीं। 5 होल इंटू, अच्छा इसका वैल्यू कितना हो गया, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 है 12, माइनस 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 है 10, तो कितना आएगा 5 इंटू 2 10। बेटा देखो अभी मैं समझ में आ गया आपको, कॉमन कहां से जा सकता है, आइदर 2 रो से जा सकता है या नहीं तो 2 कॉलम से जा सकता है। समझ में आ गया, 2 रो वाइज हम जब कॉलम कॉमन लेंगे, आइदर रो से लेंगे या कॉलम से लेंगे एक बार में, दूसरे बार में और जगह पर ले सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो देखेंगे नेक्स्ट और एक एग्जांपल लिखेंगे। बेटा एग्जांपल लिखो, एग्जांपल नंबर 4, 5 था तो ना 6। सपोज क्वेश्चन दिया हुआ है a इज इक्वल टू, लिखो 20, 25, फिर लिखो 4 एंड 8। अच्छा इसमें कॉमन जा सकता है क्या, कॉलम वाइज सपोज हम कॉमन लेंगे C1 C2। हाँ सर कॉमन जा सकता है। C1 से क्या कॉमन जा सकता है, C1 से देखकर बोलो 5 कॉमन जा सकता है, तो लिखेंगे टेकिंग 5 कॉमन फ्रॉम C1, तो 5 कॉमन ले लिया, किससे कॉमन ले लिया, C1 से। तो C1 क्या है, 20 था 5 चला गया, 5 चला गया, 5 कॉमन ले लिया तो बचा 4। 25 था 5 कॉमन लिया बचा 5। अच्छा और C2 से सर कुछ कॉमन जा सकता है क्या, हाँ C2 से 4 कॉमन जा सकता है, तो टेकिंग 5 कॉमन फ्रॉम C1 एंड टेकिंग 4 कॉमन फ्रॉम C2 वी गेट, C2 से 4 कॉमन ले लेंगे, तो C2 से 4 कॉमन ले लो, C2 ये है, इसमें 4 कॉमन ले लो, कितना बचता है, 4 से 4 कॉमन गया तो 1 बचा, 8 से 4 कॉमन गया तो 2 बचा। समझ में आ गया, तो कितना कॉमन गया 4, तो इंटू 4। देखते हैं इसका वैल्यू अगर यही आता है तो ये सही है, तो इसका वैल्यू फर्स्ट केस में वैल्यू कितना है देखते हैं, 20 इंटू 8 160, माइनस 25 इंटू 4, 25 इंटू 4 कितना है 100, तो वैल्यू कितना आता है 60। अच्छा यहाँ पर कितना आता है देखते हैं, वैल्यू अगर 60 आता है तो रूल काम दे रहा है, 5 इंटू 4 20, फिर कितना हो रहा है 4 इंटू 2 8, माइनस 5 इंटू 1 5, 20 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 60। बेटा समझ में आ रहा है क्या? तो आज के क्लास में हम क्या पढ़े, कितना प्रॉपर्टी पढ़े, उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। आज का क्लास का क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर हमको पता चल जाएगा ये प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, तो अभी लिखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक डिस्कस कर लेते हैं, क्लास खत्म करेंगे। ठीक, लिखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4। हाँ बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखो। बेटा प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टी है if rows of a determinant if rows of a determinant are changed into
are changed into columns or columns are changed into rows, then the value in order, then the value of the determinant remains unchanged. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर एक डिटर्मिनेंट है, उसका रो को आप किस में कन्वर्ट कर दो? कॉलम में कन्वर्ट कर दो, या नहीं तो कॉलम को किस में कन्वर्ट कर दो? रो में कन्वर्ट कर दो। रो को कन्वर्ट कर दो, रो को क्या बना दो? रो को कॉलम बना दो, या नहीं तो कॉलम को क्या बना दो? रो बना दो। रो को कॉलम करो या कॉलम को रो करो, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या रहता है? वैल्यू अनचेंज्ड रहता है, वैल्यू बदलता नहीं। देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। इसका मतलब क्या है? सपोज एक डिटर्मिनेंट है ए का दो रो है, 5, 6, 8, 9। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, तो ये डिटर्मिनेंट्स का रो को कॉलम बना दो। तो और एक डिटर्मिनेंट लेते हैं बी, ये क्या करेगा? सिर्फ ये डिटर्मिनेंट का रो को क्या कर देंगे? कॉलम। तो ये रो है, R1 है, तो R1 में जो लिखा हुआ था उसको कॉलम बना दो, C1 बना दो। R1 को C1 मतलब ये 5, 6 इस तरह से लिखे हुए थे, अभी 5, 6 को इस तरह से लिख देंगे, तो ये हो जाएगा कितना? 5, 6। रो आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स। अच्छा, यहाँ पर 8, 9 था इस तरह से, अभी 8, 9 को इस तरह से लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? कॉलम 2 हो जाएगा 8, 9। इसका मतलब इसका जो रो 1 था वो इसका कॉलम 1 हो गया, इसका जो रो 2 था वो इस केस में कॉलम 2 हो गया। क्वेश्चन बोलता है ये दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। देखते हैं वैल्यू सेम होता है या नहीं। वैल्यू सेम होता है या नहीं, क्या करेंगे? 5 को 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 45, माइनस 8 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 48, वैल्यू कितना आता है? -3। अच्छा, इस केस में देखते हैं, 5 को 9 में मल्टीप्लाई करते हैं 45, या 6 को 8 में मल्टीप्लाई करते हैं 48, वैल्यू कितना आता है? -3। इसका मतलब कोई डिटर्मिनेंट है, उसका रो को कॉलम कर दो या कॉलम को रो कर दो, तो वैल्यू बदलता नहीं। और एक एग्जांपल देता हूं, सपोज सी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अभी क्या करेंगे? इसका रो को कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में, तो रो इस तरह 1, 2, 3 इस तरह से लिखा हुआ है, इसको लिख दूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से, तो लिखूंगा 4, 5, 6, फिर 7, 8, 9, 7, 8, 9। क्वेश्चन बोलता है ये दोनों का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू सेम है। अगर इसका वैल्यू आया, सपोज इसका कैलकुलेशन करने से वैल्यू आया x, इसका भी वैल्यू आएगा x। इसका मतलब यहाँ पर C का वैल्यू और D का वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। बेटा समझ में आ रहा है क्या? इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। अगर एक डिटर्मिनेंट का रो को कॉलम बना दिया जाए या कॉलम को रो बना दिया जाए तो दोनों का वैल्यू सेम रहता है। तो आज हम क्या पढ़े इसका एक समरी बनाएंगे और क्लास को खत्म करेंगे। तो लिखेंगे समरी। समरी, आज 4 रो पढ़े, 4 प्रॉपर्टी पढ़े। पहला प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़े, अगर कोई डिटर्मिनेंट है उसका कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो पहला प्रॉपर्टी, इफ ऑल एलिमेंट्स
of any one row or any one column is equal to 0, then value of determinant कितना होगा? Value of determinant is equal to 0. सेकेंड रूल पढ़े, सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़े, अगर एक डिटर्मिनेंट है उसका कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम हो जाए तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा. इफ टू रोज और टू कॉलम्स of a determinant are same मतलब equal, so what is the value of the determinant? The value of the determinant will be 0. तीसरा रूल क्या पढ़े? तीसरा रूल का मतलब क्या है? तीसरा रूल का मतलब जो कॉमन जा सकता है वो कॉमन कहां से जा सकता है? किसी रो से या किसी एक कॉलम से डिटर्मिनेंट में कॉमन जा सकता है. इसका मतलब अगर एक आइटम को हर रो में या हर कॉलम में मल्टीप्लाई कर दूं, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय दैट आइटम. तो लिखेंगे इफ ए नंबर is multiplied with any row or any column, then value of determinant will also be multiplied by that number. इसका मतलब कॉमन जो जा सकता है डिटर्मिनेंट में, कॉमन कहां से जा सकता है? कॉमन कैन बी टेकन फ्रॉम एनी रो और एनी कॉलम. कोई रो से, एनी रो से या एनी कॉलम से क्या जा सकता है? कॉमन जा सकता है. नेक्स्ट फोर्थ वाला चीज पढ़ा है क्या? अगर एक डिटर्मिनेंट है, इसका रो को कन्वर्ट करके क्या कर दो? कॉलम कर दो, या कॉलम को कन्वर्ट करके रो कर दो, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल रिमेन अनचेंज्ड. तो लिखेंगे इफ रोज आर कन्वर्टेड इनटू columns or columns are converted into rows, तो क्या हो जाएगा? then value of the determinant will remain same, चेंज नहीं होगा. सो ये चार प्रॉपर्टी आज पढ़े. प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 4. इसके साथ आज का क्लास हम खत्म करेंगे, लेकिन खत्म करने से पहले लेट मी रिपीट once again, if you have not subscribed to my channel, kindly subscribe to my channel. My channel is, YouTube channel is Commerce Forum. Commerce Forum. Once you subscribe it, kindly press the bell icon so that you can get all my latest videos as and when I upload it in my YouTube channel. And if you like my video, kindly press the like button. Press like button. And if you have any doubt, you are free to contact me
in my email ID. My email ID is vishwamisra@gmail.com. Thank you. Thank you. Thank you for watching my videos. Thank you all. Have a nice day.